नमस्ते, मेरा नाम मान्या सिंह है और आप देख रहे हैं जूम। बेसिकली हर शो में कहीं ना कहीं एक कहानी ज़रूरी होती है, तो एक कहानी कहीं ना कहीं मैं नहीं क्रिएट कर पाई। मैं कहीं झांसी की रानी लाइक इंडिविजुअल बन के प्ले करना चाहती थी, मुझे कोई लव एंगल नहीं करना था। हुआ भी नहीं क्योंकि मुझे फेक नहीं करना था। आई डिडंट सी कि भाई मुझे एक लव एंगल करना है, मुझे लगा होना होगा तो जेन्युइनली हो जाएगा, कोई ऑनेस्ट या रियल पर्सन मिला कहीं ना कहीं अगर हम मैच किए तो। बट मुझे नहीं लगता कि मैं कहीं पे कम पड़ी। मुझे सिर्फ वो 2 हफ्ते मैंने खुद का टाइम लिया, बिकॉज़ मैं अंधाधुन तीर नहीं चलाना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं एक बार सबको ऑब्ज़र्व करूं। तो जब मैंने तीसरा हफ्ता स्टार्ट किया तब तक मैं ऑलरेडी नॉमिनेटेड थी। तो अनफॉर्चुनेटली कहीं जो मेरे साथ नॉमिनेटेड थे वो बहुत फेमस फेस थे और लोगों ने जानते थे, जब जहाँ के लोग मुझे नहीं जानते थे, तो वोट मेरे फेवर में कम आया। सो या दैट इज़ द रीज़न। तो बहुत खूबसूरत था, छोटी सी नहीं थी भाई, 1 महीना रह के आई हूँ मैं। और 1 महीना पेरेंट्स से अलग, अनजान लोगों के साथ, बहुत डिफरेंट रोलर कोस्टर राइड था मेरे लिए। बट मैं खुश हूँ क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिला मुझे, और अलग अलग लोगों से कैसे रह सकते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस। बट ठीक है, अच्छा ही था जो भी था। लोगों ने सिर्फ एक साइड ही देखा मोस्टली। अगर आप देखेंगे तो गौरी जी का जब झगड़ा था तो भी लोगों ने एक साइड ही देखा था, 2 साइड देखा नहीं था। तो जब मेरा ये झगड़ा हुआ था, जब मैंने बोला था यू आर द टीवी एक्ट्रेस, मुझे भी कहीं ना कहीं वो कमेंट्स आए थे कि आप लो बैकग्राउंड से हो, आपका लेवल क्या है, अपनी शक्ल देखिए, मतलब ऐसे कमेंट्स मेरे पे भी आए थे। तो जब मैंने ऑन द फेस बोला तो मैंने क्या गलत बोल दिया? लाइक इज़ दैट इवन जस्टिफाई कि अगर आपको कोई उल्टा बोल रहा है तो आप उल्टा ना बोलो, आप उनको इज्जत दो। तो भी मैंने उनको सामने से मैं जाके मैंने बोला कि वॉट एवर हैपन इट वॉज हीट इन द मोमेंट, बट वो अपना वो गुस्सा वगैरह नहीं छोड़ना चाहती थी। बट फिर हम आगे से आई थिंक 2-3 दिन बाद हम काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए थे, और हम बेडीज़ भी थे, हम एक बेड शेयर करते थे। तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कहीं भी ऐसा कोई गलत कमेंट किया है। जब मेरे पे वो चीज़ें आई थी तब मैंने बैकफायर में बोला था। तो इट्स ऑलवेज लाइक वॉट एवर यू विल गिव मी आई विल गिव इट टू यू बैक। जो गलत अगर मुझे बोला गया तो मुझे रिटर्न में तो कुछ बोलना ही था ना। मैं थोड़ा ना पूजा की थाली लेके आपका पूजा करूँगी, दैट विल बी वेरी स्ट्रेट, टिट फॉर टैट। और जब मुझे बॉक्स में बिठाया गया था तो अब्दू ने कहीं चप्पल, तो फिर प्रियंका ने बोलना स्टार्ट किया था, क्योंकि उसके पहले रात को जब झगड़ा हुआ था तो झगड़ा कुछ और था और प्रियंका मेरे ऊपर आ गई थी। तो देयर वाज माय फेवरेट पिलो, तो मैं उसको पकड़ के सोती थी। तो एक रात को मैंने उठा के उनसे मांग लिया जब वो मेरे बेड पे आई थी कि भाई मुझे मेरी पिलो दे दीजिए। बहुत सिंपल वे में मांगा कि कैन आई टेक माई पिलो बैक, एंड देन वो उन्होंने मुद्दा रात को बिना मतलब का बना दिया, जबकि वो मुद्दा भी नहीं था। झगड़ा कुछ और चल रहा था, नाम मेरा आ गया, बिकॉज उन्हें पता था कि उनके पास चिल्लाने के लिए और कोई मुद्दा है नहीं, मान्या को घसीट लो। तो जब वो मेरे पे बात आई और फिर उन लोगों ने थाली मेरे कान पे बजाई थी, जबकि मैं उस झगड़े का पार्ट भी नहीं थी। तो जब झगड़ा घूम फिर के मेरे ऊपर आया तो आई वाज लाइक कि वो बिना मतलब का बीच में बोल रही है दे डालो। सो आई वॉज नॉट इवन अवेयर कि ये चीज़ें बाहर आएंगी। आई वॉज लाइक ओके फाइन, इट वॉज जस्ट हीट इन द मोमेंट। बट आई मीन मैंने कॉन्शियस वे में, कहते हैं ना कि जानबूझ के बोला हो, या वैसा कुछ नहीं था। ऑनेस्टली मैं ये बोलूँगी कि मुझे उस काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग नहीं मिली है जहाँ पे चॉइस ऑफ वर्ड्स मुझे सिखाया गया हो। मैं बहुत नॉर्मल फैमिली से आती हूँ यार, हमारे वहाँ झगड़े भी होते तो हम गाली गलौज में फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं। तो जब एक्चुअली मुझे लगा कि यार यहाँ पे झगड़े, मुझे तो पहली बार झगड़ा करना नहीं था, बट जब झगड़े हो रहे थे मेरे साथ, जानबूझ के लोग मुझे पोक किए जा रहे थे, बिकॉज दे नो कि मेरे पास पेशेंस लेवल बहुत है, बट मैं फटी तो फटी। तो यूजुअली जब मैं किचन में शेक बना रही थी, मैं अपना काम कर रही थी, बाकी सब मस्ती कर रहे थे, मैंने बस शेक बना के मैं, तो फिर प्रियंका आने के बाद ये तो बोलने लगी। तो मैंने, तुम्हारा तो है नहीं ये किचन, मैं कुछ भी करूं, अब आपसे टाइम स्लॉट लेके तो जाऊंगी नहीं। सो मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने क्यों बोला, बिकॉज मुझे पता है मैंने जो भी बोला इट विल बी रिलेटेड टू द सीक्वेंस जो चल रहा था, मोमेंट वहाँ पे जो टाइम जोन चल रहा था, जो झगड़ा चल रहा था।
तो सब लोग अपने माँ बाप पे जाते हैं, सब लोग एक दूसरे के माँ बाप पे जाते हैं, आपकी अपब्रिंगिंग, आपके संस्कार। अर्चना कितनी बार जा चुकी हैं, हर झगड़े में वो बोलती हैं। सौंदर्या कितनी बार जाती हैं, वो तो फकिंग लूजर, फक यू, वट एवर, लाइक जो भी होता है वो बोलती हैं। तो सब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। तो फिर मेरी बातों पे इतना क्वेश्चन मार्क क्यों किया जा रहा है? मैं तो उतना हाई क्लास प्रोफाइल से आती भी नहीं हूँ। मेरे लिए झगड़ा मतलब माँ बहन, बट फिर भी मैंने कंट्रोल किया। निमृत से मैंने क्लियरली ये बात बोली थी कि हम 2-3 दिन जब स्टार्टिंग का हुआ था तो हमें लगा था कि दिस कैन टर्न समथिंग एल्स, हम दोनों को कहीं ना कहीं लगा था। बट फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मे बी वो ऐसे जो मुझे चाहिए, लाइक वेरी दिल से साफ, जेन्युइन पर्सन, काइंड हार्ट, वेरी स्ट्रेट ऑन फेस, डबल मास्क लेके ना रहना, वो चीज़ मुझे नहीं लगी क्योंकि वो हर लड़की से फ्लर्ट करते रहते थे घर में। तो वो चीज़ नहीं हुई। बट समवेयर आई हैड सॉफ्ट कॉर्नर फॉर हिम एज अ फ्रेंड, जो मैंने हर बार मेंशन किया है। तो जब वो सौंदर्या के साथ आए थे तो मुझे कहीं ना कहीं एक इनसिक्योर नहीं बोल सकते, मैं कहीं ना कहीं एज अ सिक्योर, वो प्रोटेक्टिव हो गई थी। बिकॉज जो सौंदर्या है वो कहीं ना कहीं उनको यूज़ कर रही है एज अ गेम, क्योंकि उनको पता है आज तक मुझे सौंदर्या का कोई भी ओपिनियन सामने नहीं आया है, इंडिविजुअल स्टैंड नहीं आया है। तो वो कहीं ना कहीं गौतम का यूज़ कर रही थी। तो मैं निमृत को यही एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि निमृत जस्ट मेक हिम अंडरस्टैंड कि वो किस वे में जा रहे हैं। अगर मैं बोलूँगी तो कहीं ना कहीं ये रहेगा कि मान्या थोड़ी प्रोटेक्टिव हो रही है या उसको उल्टा सीधा कर देते, इसलिए मैं बहुत निमृत से कन्वे करने की कोशिश कर रही थी। तो इस वे में गया था। तो ऐसा कुछ नहीं है, आई लाइक हिम एज अ फ्रेंड। दे डू हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर, बट वो ऑन द शो बोलना नहीं चाहते। आई थिंक वो धीरे धीरे बाहर भी आ रहा है, बट अंकित को कहीं ना कहीं बाहर आना पड़ेगा। वो प्रियंका की पक्ष लेके ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिविजुअल आए हैं तो इंडिविजुअल ही रहेंगे। बट आई थिंक यही हो रहा है कि एक दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है। मेरे लिए वुड लव टू गो, बिकॉज मैंने अब तो खुलना स्टार्ट किया था एंड 3rd वीक से इट वाज लाइक 3rd वीक में मेरे 2-3 मुद्दे हो गए विच वाज वैलिड। तो अब मुझे, मैं सबको जानती हूँ, तब मान्या आने द लेवल पे अंदर जाएगी एंड देन सबकी कहीं ना कहीं ये रहेगी कि ये बंदी ऑलरेडी हमें जानती है और ये कुछ भी कर सकती है। सो आई वुड लव टू हैव, एंड मेरा एक मुद्दा ऑलरेडी घर में अधूरा रह गया है जो कि सौंदर्या से और गौतम की लगा कि मान्या बीच में आई है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं बीच में जाऊँ और फिर सबकी बैंड में ही बजाऊँ। आई हैव नो आइडिया कि मैं किसी के साथ ऐसे बैठ के कॉफ़ी भी पी पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मेरा अपना हसल चालू हो जाएगा। गोइंग कास्टिंग डायरेक्टर्स के पास, इंट्रोडक्शन देना, काम के लिए भागना, तो वो मेरा अपना ओन जर्नी स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर कभी किसी ने बुलाया तो डेफिनेटली आई विल गो। बट सबके साथ फ्रेंडशिप रखेंगे यार। 16 के 16, इट्स लाइक क्रॉर्स में से कितने सारे लोगों में से 16 सिर्फ सिलेक्ट हुए एज अ बिग बॉस कंटेस्टेंट। तो वुड लव टू हैव अ फ्रेंडशिप विद एवरीवन एक्सेप्ट वन। हैप्पी दिवाली सबको, आप सभी को शुभ दीपावली। खुश रहिए, मिठाइयाँ खाइए और सेलिब्रेट करिए खुद के अपने लोगों के साथ। एंड विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड ईयर अहेड ऑफ यू। थैंक यू Zoom.